साथियों, बहुत सारे लोग ऑटोज़ से या ई रिक्शा से सफ़र करते हैं, लेकिन इन दिनों एक ट्रेंड चल पड़ा है कि आप ऑनलाइन बुकिंग करें, ऑनलाइन अपने घरों के पास ऑटो या ई रिक्शा मंगवाएं। मगर बहुत सारे लोगों से शिकायतें मौसूल हुई, मैसेजेस आए और उन मैसेजेस से इस बात की तस्दीक हुई। फिर हमने क्रॉस चेक किया, कंफर्म किया, तो पता चला कि बहुत सारे लोगों को और भी जो मीडिया इदारों के साथ हैं, ख़बरसा इदारों के साथ मुंसलिक हैं, उन्हें भी इस बात की कंफर्मेशन हुई कि डिजिटल पेमेंट के ज़रिए एक नया किस्म का फ्रॉड, एक लूट खसोट शुरू की गई है, जिसमें ड्राइवर बेचारे परेशान हो रहे हैं। और सवारी लफ्ज़ तो बड़ा आसान है, लेकिन ये सवारी तभी पूरी होती है जब उसका सफ़र मुकम्मल हो, और साथ साथ अदायगी भी। यानी मैं कहीं सफ़र कर रहा हूँ, मैं उसके एवज़ पैसा दूंगा, किराया दूंगा, वो देने के बाद वो सवारी कंप्लीट हो जाएगी। अपनी मंजिल तक पहुंचने के बाद मुसाफिर ड्राइवरों के साथ ये सिलसिला करेंगे, हमने सोचा नहीं था। बहुत सारी जगहों से जो हमें शिकायतें मौसूल हुई, और इससे डिजिटली जो पेमेंट हो रहा है, जीपे के ज़रिए अदायगियाँ हो रही हैं, वो वादे पूरे ना होने की सूरत में ट्रांसपोर्टर्स बेबस हैं, जो ऑलरेडी कई तरह के चैलेंजेस से गुजर रहे हैं। पता ये चला कि बहुत सारे लोग, मान लीजिएगा मैं 2 किलोमीटर का या 3 4 5 10 किलोमीटर का सफ़र कर रहा हूँ ऑटो से, और मैं जी पे से या फ़ोन पे से पैसा दे रहा हूँ। पेमेंट्स करने के टाइम मुझे ट्रांजैक्शन बार बार फेल हो रही है, कुछ मुश्किलात आ रही हैं। इस वादे की बुनियाद पर कि मैं घर पहुँचते ही आपको कर दूंगा, ड्राइवर के साथ बहुत सारे लोगों ने धोखा किया। और ये कश्मीर के अंदर हुआ, जम्मू के अंदर हुआ, नरवाल जम्मू के अंदर हुआ, जानीपुर जम्मू के अंदर हुआ, श्रीनगर के करण नगर इलाके के अंदर हुआ, एचएमटी से एक शिकायत मिली। इसी तरीके से बारामूला नॉर्थ कश्मीर में पटन से भी शिकायतें मिली, और बहुत सारी जगहों पर जहां शिकायतें हम तक पहुंचती नहीं, लेकिन मैं वो एरियाज़ बता रहा हूं जहां से पता चला। 3 ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स, जिनमें 2 कैब ड्राइवर्स हैं और एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर हैं, वो भी ख़बरसा इदारों को बता रहे हैं कि मुसाफिरों के साथ उन्होंने अपना काम पूरा किया, अपनी मंजिल तक पहुंचाया, लेकिन धोखाधड़ी के शिकार हुए। जीपे के ज़रिए लोगों ने कहा कि हम पैसा देंगे, अदायगी करेंगे, लेकिन लेन देन मुकम्मल करने में जब वो नाकाम रहे, तो शहर में ड्राइवरों के लिए डिजिटली जो अदायगियाँ हो रही हैं, डिजिटल पेमेंट्स हो रही हैं, ये बाइस तशवीश बन रही हैं। और इसलिए मैक्सिमम लोग जो हैं वो पूछ रहे हैं कि क्या कैशलेस का मतलब कहीं फ्रॉड तो नहीं हो गया है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो एक सिलसिला वो है। और ऐसे कमज़र्फ़ इंसान, ऐसे गैर इखलाकी इंसान, इखलाकी तौर पर गिरे हुए वो लोग जो ये काम कर सकते हैं, गरीब, वो भी एक मज़दूर ही है जो अपना काम कर रहा, दिहाड़ी लगा रहा, लेकिन उसके साथ भी अगर ये हो रहा है। जिस 10 टैक्सी सर्विस कंपनियों के साथ बहुत सारे लोग, जिनमें एक टैक्सी ड्राइवर एक मीडिया हाउस के साथ बात करते हुए कहा रहा कि वो जिनके साथ काम करते हैं, हालिया हफ्तों के दौरान उसके साथ 2 बार धोखा हुआ है। कहते हैं कि खातून मुसाफिर या एक पैसेंजर टैक्सी में सवार हुई, जिसने 400 रुपये देने थे, 400 रुपये नकद मांगे। टैक्सी से निकलने के बाद गूगल पे के ज़रिए 400 रुपये किराया समेत रकम जो है वो ट्रांसफ़र करने का वादा किया। ड्राइवर के मुताबिक एक बार जब वो उतरी तो मैंने उसे फ़ोन किया, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया, मुझे कभी अदायगी नहीं हुई। एक मुसीबत ये। दूसरे इंसिडेंट में वो बता रहे हैं कि एक और पैसेंजर जिसने राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म से सवारी भरी, बुक करवाई, और जैसे ही सफ़र ख़त्म हुआ 250 रुपये का किराया अदा नहीं हुआ। ड्राइवर के मुताबिक वो एप्लीकेशन के ज़रिए मुसाफिर से दोबारा रब्ता नहीं कर सका। अब सिर्फ इसलिए नकद रकम लेता हूँ क्योंकि डिजिटल अदायगियाँ काबिल भरोसा नहीं हैं। ये एक ट्रांसपोर्टर की, एक ड्राइवर की बात है जो कहीं पर भी अदायगियों की वजह से तंग आया। एक और ऑटो ड्राइवर हैं, वो भी एक मीडिया हाउस से बात करते हुए क्या कह रहे हैं कि जीपे के ज़रिए अदायगी करने का वादा एक सवारी ने मेरे साथ किया, मैंने उस पर भरोसा किया, उसने कुछ दिन और लिए, उस दिन कुछ और नहीं कमा सका क्योंकि मैं इस अदायगी पर भरोसा कर रहा था, अच्छा खासा पैसा आना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 3 ड्राइवर ये भी कह रहे हैं कि किसी और की कमाई लेना असूल की खिलाफ वर्जी तो समझते हैं, लेकिन किसी का हक किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, ये सिलसिला चल रहा है। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ये जो सिलसिला चल रहा है, ये तो अच्छी बात है, वक्त गुजरने के साथ साथ हम सबको जाना है, लेकिन इस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा ना उठाएं, ऑटो ड्राइवर्स भी बचें। हमारी तो ये रिक्वेस्ट है। अब कई लोगों को फ़र्क इस बात से नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि पॉसिबल हो तो अदायगी पहले कर दें, और जहाँ पर शक व शुबहात हैं वहाँ तो हर हाल में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, पहले पैसे। लेकिन उन एप्लीकेशंस के ज़रिए भी ड्राइवर हजरात याद रखिएगा जहाँ से आप दोबारा कांटेक्ट पैसेंजर के साथ नहीं कर सकते। अनफॉर्चुनेटली नंबर कई मरतबा, क्योंकि कंपनी भी प्राइवेसी का ख्याल रखते हैं, तो मोबाइल नंबर या जीमेल तक भी नहीं वहाँ देते, तो बहुत मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए ज़रा ख्याल रखिएगा। बाकी ये जो नया सिलसिला चला है, हम सब की ये ज़िम्मेदारी है कि ड्राइवर भाइयों की मदद करनी है, जिन बेचारों को, किसी को 3-3 4-4 दिन में मुश्किल से 1-2 सवारियां अगर मिलें भी,
तो वहाँ से अच्छी खासी पैसे का और एक पूरी दिहाड़ी निकलने की उसके के लिए वो पुरुमीद होता है, लेकिन कई लोग पानी फेर देते हैं। अनफॉर्चुनेट पार्ट है, लेकिन एक नया किस्म का स्कैम है जो ऑटो ड्राइवर्स जिसका शिकार हो रहे हैं। थोड़ा सा एहतियात बरतने की ज़रूरत है।